हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका पब्लिक इंटरेस्टेड में। सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट काउंसलिंग में जिस चीज़ का डर था वही हुआ। तो जानने से पहले हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे। आपने 3 गलतियाँ किए। पहली गलती, आपका रैंक ज़्यादा है फिर भी आप किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच को चूज किए। दूसरी गलती, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त गलती कर देना। तीसरी गलती, एडमिशन के टाइम आपने अपना सही डॉक्यूमेंट, वांछित जो डॉक्यूमेंट है वो आपका कंप्लीट ना होना और आपको जिस कॉलेज में आपका ब्रांच अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना। पहली गलती, रैंक ज़्यादा होते हुए भी किसी पार्टिकुलर ब्रांच को चूज करना, ये आपकी पहली गलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टीट्यूट में आपको सारी चीज़ नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उनको टेक्निकल बातें नहीं मालूम है। 2-3 स्टूडेंट आए मेरे पास, किसी ने बताया कि 2100 रैंक है, एक का 2300 रैंक था और एक का 2267 या फिर 2200 समथिंग कुछ रैंक था। तीनों का एक ही प्रॉब्लम। उन लोगों ने गलती ये किया कि उन लोगों ने सिर्फ माइनिंग ब्रांच को चुना और कहा कि मात्र हमको 3 ही कॉलेज दिख रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा, यही 3 कॉलेज उनको दिख रहे थे। तो बोल रहे बाकी और कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे हैं। उसने गलती किया था कि सिर्फ माइनिंग कॉलेज को चुना था। उसका रैंक ज़्यादा है, 2000 से भी ज़्यादा रैंक है और वो माइनिंग कॉलेज को चूज करना चाह रहा था, जिसके कारण उसको और कॉलेज नहीं दिखे, सिर्फ 3 कॉलेज दिखे। तो उसने क्या किया कि सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा को सिलेक्ट कर दिया और बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और उसने छोड़ दिया। हुआ ये कि उसको कहीं भी अलॉट नहीं हुआ, ना ही निरसा पॉलिटेक्निक अलॉट हुआ और ना ही वो तो बाकी और 2 कॉलेज तो उसने सिलेक्ट ही नहीं किए। इसीलिए इस तरह की गलती बहुत सारे स्टूडेंट किया है। दूसरी गलती कर देना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त गलत इंफॉर्मेशन डाल देना, गलत कैटेगरी डाल देना। बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही से भरा नहीं है, साइबर कैफे वाले के चक्कर में छोड़ दिया। और तीसरी गलती ये किया कि वांछित डॉक्यूमेंट जो है वो संबंधित कॉलेज को नहीं लेके जाना। जिस कॉलेज में अलॉट हुआ है उस कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट अपना जो डॉक्यूमेंट है, वांछित डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए एडमिशन के टाइम, वो सारे नहीं लेके गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि वो नहीं लेके गए हैं। वो CLC नहीं लेके जा रहे हैं, आवासीय नहीं लेके जा रहे हैं, माइग्रेशन नहीं लेके जा रहे हैं, CLC। और अगर कास्ट में अलॉट हुआ है तो वो कास्ट भी जरूरी है, जिसके कारण कि बहुत सी सीटें खाली रह गई है। सेकंड काउंसलिंग के लिए लगभग सभी कॉलेज में 50% या 50% से ज़्यादा सीट खाली रह गया है। सीट खाली की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदितपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 35 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20 सीट खाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 21 सीट खाली है और मेटलर्जी में 20 सीट खाली है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची की बात करें तो सिविल में 21 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 32 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 23 सीट खाली, ECE में 42 सीट खाली है और मैकेनिकल में 26 सीट खाली है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची का है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा की बात करें, कंप्यूटर ब्रांच में 49 सीट खाली है और माइनिंग में 19 सीट खाली है। इसके अलावा माइनिंग में कुछ सीटें रिजर्व रहती है BCCL वालों के लिए, उसमें 3 सीट खाली है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा की बात करें, सिविल में 29 सीट खाली है, मैकेनिकल में 30 सीट खाली है और माइनिंग में 25 सीट खाली है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 17 सीट खाली है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 33 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 15 सीट खाली है, मैकेनिकल में 20 सीट खाली है और मेटलर्जी में 30 सीट खाली है।
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी की बात करें तो ऑटोमोबाइल में 57 सीट खाली है, मैकेनिकल में 30 सीट खाली है और इलेक्ट्रिकल में 37 सीट खाली है। वहीं अगर खरसावां की बात करें, कंप्यूटर में 55, इलेक्ट्रिकल में 42 और ईसीई में 50 सीट खाली है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरबा की बात करें तो माइनिंग में 33 सीट खाली है, कंप्यूटर में 46 सीट खाली है और ईसीई में 44 सीट खाली है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार में सिविल में 32 सीट खाली है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 52 सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल में 32 सीट खाली है, मैकेनिकल में 41 सीट खाली है। सेकेंड काउंसलिंग में अगर आप अच्छी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ब्रांच मिल जाएंगे। सीटें बहुत सारी खाली है, इसीलिए आपको ब्रांच मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह की गलतियां ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच को चॉइस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को टिक लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को प्रेफरेंस दें ताकि आपका अलॉटमेंट 100% हो जाए और आपका एडमिशन भी 100% हो जाए। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।